चलिए बेटा, तो देखो हमने दो फॉर्मूले निकाल लिए सर, एक श्रेणी क्रम का और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या था सर, एक बार आया हमारे पास में सर C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। सर एक है हमारे पास में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सर ये हमने बनाया और ये भी जानते हैं सर ये तो है आपका समांतर क्रम और सर ये है हमारा श्रेणी क्रम। अब देखो एक चीज ध्यान रखना बेटा कि सर क्या है, सर हमने यही सूत्र प्रतिरोध में बनाए थे। आप देखो यही फॉर्मूले हमने प्रतिरोध में बनाए कि जो प्रतिरोध होता है सर उसमें भी हमने बनाए थे। सर प्रतिरोधों में क्या था सर, वही था सर R बराबर क्या था सर, R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रतिरोध कितना है सर R बराबर, सर ये R1 प्लस R2 प्लस R3 है और सर यहाँ कितना आएगा सर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके सर ये है हमारे प्रतिरोध। R बराबर कितना है सर R1 प्लस R2 प्लस R3 और सर ये कितना है सर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है। ये हमने इस तरह से किया। सर ये हम रिजल्ट जानते हैं, पर देखो आप ध्यान रखना ये रिजल्ट है श्रेणी क्रम का और सर ये रिजल्ट है समांतर क्रम का, ये ध्यान रखना। रिजल्ट तो उसी टोन में एक यहाँ जैसे C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, एक बार 1/C यहाँ 1/R, पर यहाँ रिजल्ट क्लोज से ध्यान रखना बेटा कि यहाँ जो समांतर क्रम का रिजल्ट है वो यहाँ पे इसमें है, श्रेणी क्रम में है, और जो यहाँ श्रेणी क्रम का वो किसमें है, यहाँ पे समांतर क्रम में। तो रिजल्ट उल्टे है, ध्यान रखना। 1/C का रिजल्ट यहाँ किसका है, श्रेणी का, जबकि यहाँ किसमें आता है, समांतर क्रम में आता है। तो आपको किसी भी एक को ध्यान रखना है, किसी भी एक, जैसे प्रतिरोधों का आपको ध्यान रहता है, हम जानते हैं तो समांतर क्रम में प्रतिरोध न्यूनतम प्राप्त होता है और जहां 1/R होगा बेटा वह राशि न्यूनतम होती है। देखो क्या है 2, इसका उल्टा करो 1/2, तो ये राशि छोटी बन जाती है। तो ध्यान रखना 1/R में मान क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो यहाँ प्रतिरोध क्या है, न्यूनतम, तो यहाँ प्रतिरोध क्या है, उच्चतम। तो हम ये आपको पता है कि हमने हमारे घरों में कौन सा क्रम लगा रखा है सर, समांतर क्रम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ प्रतिरोध का मान क्या मिलता है, न्यूनतम, और धारा क्या होती है, उच्चतम। तो हम चाहते हैं परिपथ में धारा उच्चतम हो, प्रतिरोध न्यूनतम हो। यही तो कारण है कि हम समांतर क्रम लगाते हैं, ताकि परिपथ पे धारा प्रतिरोध न्यूनतम होगा तो धारा कम से कम कंज्यूम होगी और धारा परिपथ पे क्या होगी, अधिकतम होगी। तो घरों में हमने समांतर क्रम लगाया क्योंकि प्रतिरोध न्यूनतम होता है, ये हमें ध्यान रहता है। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या है, ये कौन सा ऐसा समांतर क्रम है, ठीक है। ये कौन सा, हमें नहीं पता कि सर ये श्रेणी है, समांतर है, श्रेणी है, समांतर, नहीं पता। क्यों, सूत्र पता, सूत्र तो सबको याद रहेंगे, बस मेन कंफ्यूजन क्या होता है सर, कौन सा श्रेणी का है, कौन सा समांतर का। ये तो ध्यान है सर, एक बार C प्लस C1 प्लस C2 C3, सर ये तो जोड़ना पता है हमें। सर अब हमें डिसाइड करना है सर कौन श्रेणी कौन समांतर। तो प्रतिरोधों में आप ध्यान रख लो कि सर ये 1/R से न्यूनतम का है, तो सर न्यूनतम तो समांतर में होगा क्योंकि घरों में समांतर क्रम है। तो सर ये समांतर क्रम का हो गया। देखो अब हो गया यार, ये समांतर है तो अंडरस्टूड ये किसका हुआ सर, श्रेणी का हुआ। ये किसका हुआ, श्रेणी का हो गया। फिर सर संगायित्रों में क्या करना है सर, कुछ नहीं, इसका उल्टा करना है कि जो श्रेणी का है वो किसमें जाएगा, समांतर में। जो श्रेणी किसमें जाएगा, समांतर में, और जो समांतर का है वो किसमें जाएगा, श्रेणी में। वो किसमें जाएगा सर। तो कुल मिला के हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। इसका सूत्र तो सबको याद है, एक बार R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, एक बार सर 1/R कितना सर, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये चल रहा है। फिर ऐसे C का लिख दो आप, बस श्रेणी समांतर कंफ्यूजन होगा सर, कब श्रेणी कब समांतर। तो आप प्रतिरोधों में ध्यान रखो सर, ये 1/R न्यूनतम प्रतिरोध देगा, और सर न्यूनतम प्रतिरोध कब आता है, जब समांतर क्रम लगाते हैं। क्योंकि हमने घरों में क्या लगा रखा है बेटा, समांतर क्रम लगा रखा है। क्यों लगा रखा है, फिर वहां प्रतिरोध न्यूनतम और धारा उच्चतम प्राप्त होती है, ठीक है। तो सर ये समांतर है तो अंडरस्टूड सर ये श्रेणी का हो गया। फिर ये दोनों पता हो गए, इसका अपोजिट कर दो, जो श्रेणी का है वो समांतर में जाएगा और जो समांतर वो किस में जाएगा, श्रेणी में जाएगा। तो इस तरह से हमें सूत्र याद होने चाहिए। अब देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे। तो जैसे हम प्रतिरोधों पे न्यूमेरिकल करना सीखते हैं, जैसे हमने प्रतिरोधों पे न्यूमेरिकल करना सीखा है सर, वैसे ही हमें समांतर क्रम पे भी और जो धारिताएं हैं सर उनके ऊपर भी हमें सर काम करना आना चाहिए। तुल्य धारिता निकलवाएगा, परिपथ बना के देगा और बोलेगा तुल्य धारिता निकालो।
जैसे कोई भी पहला क्वेश्चन, सबसे पहले उसने दिया सर बताइए ये है C1 कितना है सर 1 माइक्रोफेरेड, सर ये मान लो ये भी कितना है 2 माइक्रोफेरेड है, और सर C2 सर ये भी कितना है 2 माइक्रोफेरेड है। उसने कहा दो संधारित्र है C1 C2, सर उनको हमने श्रेणी क्रम में लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा उनको, जब श्रेणी क्रम में लगाया तो सर बताइए तुल्य धारिता कितनी होगी यहाँ पे। तो देखो जब भी हमें तुल्य धारिता, दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपका, क्या है सर यहाँ पे उसने समांतर क्रम लगा दिया। ये लीजिए ये C1 कितना है 2 माइक्रोफेरेड और C2 कितना है सर 2 माइक्रोफेरेड। ओके, अब वो कह रहा है सर यहाँ भी तुल्य प्रतिरोध निकालो और यहाँ पर भी तुल्य प्रतिरोध निकालो। तो देखो जब भी हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो सबसे पहले आपको यही डिसीजन लेना होगा कि कौन तो श्रेणी क्रम में है और कौन समांतर क्रम में। परिपथ को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, परिपथ को आप पहचानना सीखो। सर जो संधारित्र हमें दे रखे हैं उनमें कौन तो श्रेणी क्रम में लगे हैं, उनमें कौन समांतर क्रम में लगे हुए हैं। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई पहचान करनी पड़ेगी और फिर आप डिसाइड कर लेना कि अगर श्रेणी क्रम लगे हैं तो श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे तुल्य धारिता निकालने के लिए, और अगर समांतर क्रम में लगे हैं तो समांतर क्रम का सूत्र लगाओ। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि श्रेणी है या समांतर है। श्रेणी है तो श्रेणी का सूत्र लगाना, और समांतर है तो समांतर का सूत्र लगाना। तो कुल मिला के हमारे पास अभी दो सूत्र है। कौन सर संधारित्रों का, एक तो है 1/C, 1 कितना है सर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और समांतर में क्या है सर C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आप करिए इसका काम करिए, तो आप देखो क्या आएगा सर। अगर हम इसमें गौर करें तो देखो क्या है सर C1 कितना है सर 2 माइक्रोफेरेड है, C2 सर ये भी, पर ये कौन है सर श्रेणी क्रम है। तो दिख रहा है सर श्रेणी क्रम, ये दिख रहा है समांतर सर, ये श्रेणी तो श्रेणी क्रम का सूत्र लगाओ। श्रेणी क्रम में क्या होता है सर, ये रहा क्या होता है सर 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो कितना आएगा सर, यहाँ आप करेंगे तो सर ये आ जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। यही है क्या, तो बोलो कितना आया सर, ये आ गया आपका 1/C का कितना आएगा सर 1/2 प्लस 1/2। क्यों, क्योंकि C1 भी कितना है 2 माइक्रोफेरेड और C2 भी कितना है 2 माइक्रोफेरेड। तो कितना आया सर 1/2 प्लस 1/2। तो कितना आया सर, ये आ गया 1/C भाव कितना आएगा सर 1/2 प्लस 1/2 कितना, हाफ ऑफ कितना होगा 1। तो ये आ गया सर 1 फेरेड। तो C कितना आएगा सर, इसका उल्टा करो, 1/C है तो C इसका उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो कितना आ जाएगा 1 फेरेड। 1/C कितना आया 1, तो सर C कितना आएगा सर, इसका व्युत्क्रम निकालो। तो 1/C 1 है, इसका उल्टा करो, C का उल्टा तो 1/C का उल्टा C हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो तुल्य धारिता कितनी आ गई सर 1 फेरेड आ गया। तो ये लो सर हमने निकाल भी लिया। फिर उसने कहा कि सर हमने इन्हीं दो को हमने क्या लगा दिया, समांतर क्रम लगा दिया। बताओ अब तुल्य धारिता कितनी हो सर समांतर क्रम में, तो ये लगता है क्या C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बताओ सर यहाँ पे क्या आएगा सर, C बराबर क्या आएगा C1 प्लस C2। तो कितना आएगा सर 1/2, सॉरी कितना है C1 कितना है 2 फेरेड प्लस ये भी कितना है 2 फेरेड, तो कितना आ जाएगा सर 4 फेरेड। कितना आ जाएगा 4 फेरेड। तो हमने इस तरह से लिखा, और आपने देख भी लिया होगा कि सर श्रेणी क्रम में धारिता क्या मिल रही है, न्यूनतम धारिता क्या मिल रही है, न्यूनतम, और जो सबसे छोटा है उससे भी क्या मिल रही है, छोटी। और सर समांतर क्रम में क्या देखा सर, धारिता क्या है उच्चतम, और सबसे बड़ी से भी क्या है बड़ी। तो क्या दो की समझ में आया क्या, मतलब आपको जब भी श्रेणी क्रम करना है या समांतर क्रम करना है, श्रेणी क्रम करना है या समांतर क्रम करना है, सर सबसे पहले क्या करेंगे आप, सर सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा परफेक्टली कि सर हमें जो संधारित्र ज्वाइन किया हुआ है, संधारित्र परिपथ जो जुड़े हुए हैं सर, वो श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में। सबसे पहले यही आप आइडेंटिफाई करेंगे कि परिपथ पे जो संधारित्र है वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी का सूत्र लगाना, समांतर है तो समांतर सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 3। उसने कहा ये है सर इस तरह से, ये लीजिए ये कौन है C1 कितना है सर 2 माइक्रोफेरेड, ये कौन है C2 सर कितना है 2 माइक्रोफेरेड, फिर ये कौन है सर C3 है सर कितना है ये 3 माइक्रोफेरेड। ओके दे दिया, और क्या बोल रहा है सर परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात करो। सर उसने दे दिया कि दो है सर C1 C2 और एक कौन है C3, वो बोल रहा है सर परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात करिए, परिपथ की तुल्य धारिता हमें निकालनी है। तो देखो सर सबसे पहले सर
सूत्र ये रहा सर, एक तो है C बराबर C1 प्लस C2 समांतर क्रम है तो श्रेणी क्रम का ये है। बस सूत्र लगाने से पहले देखो तो सही कि कहाँ पे श्रेणी क्रम और कहाँ पे समांतर क्रम। तो आप देखो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सर, ये दोनों क्या है, ऐसा समान दिख रहा है सर, ये दोनों क्या है, ऐसा समांतर क्रम है। तो पहले ये समांतर, फिर इसके साथ में क्या है, श्रेणी है। देखो पहले ये दोनों समांतर है और इसके साथ में क्या है, श्रेणी। तो पहले इनका निकलेगा, किसका, C1 और C2। तो सर C1 C2 का निकालो सर, क्या है समांतर क्रम में क्या होता है सर, ये रहा समांतर क्रम क्या होता है सर, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो सबसे पहले बोलेंगे कि परिपथ पे C1 C2, क्या बोलेंगे सर, परिपथ पे C1 C2 समांतर क्रम में संयोजित। परिपथ पर जो C1 C2 है सर वो समांतर क्रम में संयोजित है, अतः इनकी तुल्य धारिता क्या आएगी सर, C बराबर, इनकी जो तुल्य धारिता आएगी C बराबर कितना आएगा सर, वो आएगा आपका C1 प्लस C2। क्या आएगा बेटा, C1 प्लस C2 आ जाएगा। तुल्य धारिता का मान कितना है सर, C1 प्लस C2 आ जाएगा। अब बताओ क्या है सर, C1 का मान कितना है सर, ये है 2 माइक्रोफेरेड, और सर C2 का मान भी कितना है सर, 2 माइक्रोफेरेड है। तो दोनों का मान पुट करो तो कितना आएगा सर, 2 माइक्रोफेरेड प्लस 2 माइक्रोफेरेड, तो कितना आएगा सर, ये आएगा 4 माइक्रोफेरेड। तो ये लो सर, हमने तुल्य धारिता निकाल भी ली। किसकी निकाली सर, 2 संगायित समांतर क्रम में थे ये। पर परिपथ क्या पूरा हो गया, नहीं सर पूरा तो नहीं हुआ, अभी तो परिपथ बाकी है। सबसे पहले तो हमने इन दोनों का निकाला और सर इनके तो ज्यादा कितनी है, 4 माइक्रोफेरेड आ गए, ठीक है, क्योंकि सर दोनों क्या थे सर, समांतर थे, सब C1 प्लस C2 को सीधे लगा दिया। अब जो नया डायग्राम बनेगा सर वो ऐसे बनेगा सर, देखो अब डायग्राम ये आया इस तरह से सर, ये तो C3 था ही आपका, कितना है 3 माइक्रोफेरेड है सर, 3 माइक्रोफेरेड है। अब ये दोनों संगायित्र मिलकर क्या बन गया सर, C बन गया। भाई इन दोनों का तुल्य धारिता निकाली, इन दोनों की तुल्य कितनी है सर, 4 माइक्रो, कौन है सर, C है। तो ये लो सर C बराबर कितना आया सर, 4 माइक्रोफेरेड। तो स्टेप बाय स्टेप काम होगा। पहले आप देखो ये दोनों क्या थे, समांतर, तो इसके साथ में क्या है, श्रेणी। तो पहले इन दोनों का निकाला सर, इन दोनों का निकालिए, कितना 4 माइक्रोफेरेड आया। तो सर अब ये दोनों मिलकर एक बन गया। तो अब नया डायग्राम ये बनेगा, अब आपका नया डायग्राम ये बनेगा कि अब देखो सर ये दोनों जगह C बन गए। अब ये C1 के साथ C3 के साथ में दिख रहा है श्रेणी क्रम सर, दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था लेकिन अब दिख रहा है। देखो इन दोनों का तुल्य निकालो सर, C आ गया, कितना सर 4। अब सर ये दोनों देखो क्या आएगा, श्रेणी आ गया। तो अब दोनों का श्रेणी क्रम में क्या होता है सर, ये रहा, क्या होता है सर, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। तो सर यहाँ पे क्या आएगा सर, 1/C C तो यहाँ पे आ रहा है, माना तुल्य C है, C थोड़ी, C तो ये आ रहा है, 1/C तुल्य धारिता अलग आएगी। सर 1/C कितना आएगा सर, ये होता है 1/C1 प्लस 1/C2। क्या होता है सर, 1/C1 प्लस 1/C2। तो C1 के रूप में कौन है, C, और C2 के रूप में कौन है, C3। तो यहाँ पे कौन आएगा, 1/C प्लस 1/C। सूत्र कैसे लगा रहे, ये होता है 1/C1 प्लस 1/C2। पर C1 के रूप में C3 है और C2 के रूप में कौन है, C3 है। तो आप देख रहे हैं सर, इसको हम सूत्र इस तरह से लगाएंगे। बेटा माइक ऑफ कर दिया करो। देखिए क्या है, अब यहां से हमने देखा सर पहले ये समांतर थे, इनका निकल गया सर, अब इसके साथ में क्या है, श्रेणी है। तो अब देखो श्रेणी का सूत्र लगाओ, 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1 प्लस 1/C2 है। तो C1 के रूप में कौन है, C, C2 के रूप में कौन है, C3। तो अब C को तो कितना आएगा सर, 1/C कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका 1/C प्लस 1/, तो 1C कितना है सर, 1/4 माइक्रोफेरेड, प्लस ये कितना है सर, 1/3 माइक्रोफेरेड। सर एलसीएम लो, कितना आएगा सर 12। तो ये कितना आएगा सर 3, प्लस ये कितना आएगा 4। तो कितना आया सर, 1/C कितना आया सर, 7/12 माइक्रोफेरेड। कितना आ गया सर, 7/12 माइक्रो। पर हमें तो सर सीडेक्स ही है, तो उसका व्युत्क्रम ले लो। तो सीडेक्स कितना आएगा सर, ये आएगा 12/7 माइक्रोफेरेड, 12/7 माइक्रोफेरेड। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। तो आप देख रहे हैं कि सर हमें परिपथ पे, किसी भी परिपथ की हम तुल्य धारिता निकाल सकते हैं। कोई सा परिपथ, कैसा परिपथ भी आ जाए, आप किसी भी परिपथ की तुल्य धारिता निकाल सकते हैं। हमें परिपथों को देखना पड़ेगा। सूत्र तो आपके पास 2 है सर, ये समांतर का और श्रेणी का सर याद कर रखा है। समांतर है तो ये लगाएंगे और श्रेणी है तो ये लगाएंगे। तो सर फॉर्मूला पता है, बस अब सबसे इंपॉर्टेंट काम वर्क क्या होता है
सर जो भी परिपथ आपको दिया गया है, जो भी परिपथ आपको दे रखा है सर, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको आपको सोचना है, देखना है सर कौन तो श्रेणी है और सर कौन समांतर है, कौन श्रेणी है और कौन समांतर है, ये हमें देखना होगा। तो देखो अब इसके बाद और क्वेश्चन करिए, देखो प्रैक्टिस करिए बेटा, प्रैक्टिस का ही है क्वेश्चन। अब बुक में भी आप देखना कम से कम 5-6 क्वेश्चन दे रखे होंगे आपको, आप बुक में भी जाके करें, मैं बुक से नहीं करा रहा, आप बुक के क्वेश्चन खुद कर लेना। बस यही है, आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करना आना पड़ेगा कि सर क्या करना है सर हमें श्रेणी समांतर को आइडेंटिफाई करना है, हमें श्रेणी समांतर को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे क्वेश्चन अब ये आ गया, ये लीजिए, ये है आपका C1, ये है आपका C2, ऐसे देखो ये कौन है C3 है, ये कौन है आपका C4 है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 कितना है सर, ये है 2 माइक्रोफेरेड, सर ये कितना है सर 2 माइक्रोफेरेड, सर ये कितना है 4 माइक्रोफेरेड, और सर ये कितना है 4 माइक्रोफेरेड। अलग अलग भी हो सकता है। सर ये 4 धारिताएं हैं और क्या बोल रहे हैं सर, तुल्य धारिता ज्ञात करो। क्या बोला उसने सर, तुल्य धारिता फाइंड आउट करिए, तुल्य धारिता निकालिए। सर कैसे निकालें, किस तरह से निकालेंगे, तो सिंपल सा है, पहले आप देखो सर सूत्र याद कर रखे सर, ये समांतर का और श्रेणी का। तो सबसे पहले आप देखो कि सर श्रेणी और समांतर डिसाइड करो, तो आप देखो ये दोनों क्या है समांतर, फिर ये दोनों भी आपस में क्या है समांतर, ये समांतर है, ये समांतर, फिर आपस में क्या है श्रेणी है, आपस में क्या है श्रेणी है। तो देखो पहले इन दोनों का तुल्य निकलेगा C, फिर इनका तुल्य C' और फिर आपस में क्या होंगे श्रेणी। तो सबसे पहले निकालो C1 C2 क्या है समांतर, क्या लिखेंगे C1 व C2 समांतर क्रम में संयोजित, समांतर क्रम में संयोजित है, इसलिए तुल्य धारिता कितनी आएगी सर, ये आएगा समांतर क्रम में क्या सर, ये रहा C बराबर क्या आएगा C1 प्लस C2। समांतर क्रम से जाते क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। तो बताओ C कितना आएगा सर, C1 तो कितना है सर 2 माइक्रोफेरेड, C2 कितना है 2, तो कितना आएगा 2 माइक्रोफेरेड प्लस 2 माइक्रोफेरेड, तो कितना आएगा C सर 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, ये हो गया सर। ओके, फिर सर ये दोनों भी समांतर, तो आप बोलोगे C3 व C4 समांतर क्रम में है, इन दोनों का निकालो। तो समांतर क्रम में है तो फिर इनकी तुल्य धारिता माना कितनी है C' है। तो सर यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा सर, यहाँ सूत्र लगेगा आपका वही, क्या लगने वाला बताइए सर, यहाँ आपका वही लगने वाला है, क्या क्या ऐसा समांतर, समांतर कौन सा लगता है सर, ये रहा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, तो सर यहाँ भी वही लगेगा सर, कौन है C3 और C4 है, तो क्या आएगा C3 प्लस C4, पर C3 कितना है सर, ये है आपका 4 माइक्रोफेरेड प्लस 4 माइक्रोफेरेड, तो टोटल कितना हुआ सर 4 प्लस 4 कितना हुआ 8 माइक्रोफेरेड। सर ये हमने C' निकाल लिया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो स्टेप बाय स्टेप होगा। परिपथ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन श्रेणी है कौन समांतर है, जहां श्रेणी है वहां श्रेणी का सूत्र, जहां समांतर है वहां समांतर सूत्र। सबसे पहले देखा सर ये दोनों क्या है समांतर, तो समांतर लगा के लगा लिया C, ये दोनों अब बन गया C, सर इन दोनों का निकालिए C'। तो अब देखो जो नया डायग्राम बना हमारे लिए सर वो क्या बनेगा सर, देखो नया डायग्राम ये बनेगा, एक तो क्या बना C, एक क्या बना C'। C तो कितना आया सर, बोरा कितना है 4 माइक्रोफेरेड, कितना है सर 4 माइक्रोफेरेड है, और C' कितना आया, तो C' हमारे पास आया 8 माइक्रोफेरेड। एक तो कौन है C और एक कौन है C', एक कौन है आपका C है और एक कौन है आपका C' है। सर ये दोनों आप देख रहे हैं कि सर यहाँ आप देखिए कितना आ रहा है, सर एक तो कौन है C है और एक कौन है C' है। तो पहले ये था C1 C2, ये दोनों मिलकर क्या बना C, ये था सर C3 C4, तो दोनों मिलकर क्या बना C'। अब इसके इक्वलेंस, ये दोनों तुल्य, ये दोनों तुल्य परिपथ कहलाते हैं, ठीक है। तो नया परिपथ जो बनेगा सर, ये दोनों मिलकर बन गया C, ये बन गया C'। तो अब देखो ये दोनों क्या है श्रेणी, यहाँ तो फिर भी लुकआउट नहीं होता, इस तरह ये समांतर है, ये समांतर और फिर आपस में क्या है श्रेणी, देख लो अब देखो दिख रहा है सर, ये C और ये C', फिर आपस में क्या है श्रेणी। तो बताइए अब क्या लगेगा सर श्रेणी का, बोलोगे
सी और सी डेक्स, सी व सी डेक्स क्या है सर? श्रेणी क्रम है। ढंग से लिखते हो चलना पड़ता है। सी व सी डेक्स क्या है सर? श्रेणी क्रम है। आप बताओ, श्रेणी क्रम में जो धारिता है सर वो लगेगी आपको सर 1/c बराबर क्या है सर? 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 आएगा। ठीक है, तो अब क्या लगेगा सर? ये आएगा 1/c, तो देखो पहले यूज कर चुके, सी डेक्स भी मतलब अब क्या आएगा? 1/c डबल डेक्स। लेट अस सपोज 1/c डबल डेक्स, जो आप यूज कर ले उसको आप आगे करते रहे। तो सर सूत्र क्या है सर? 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। पर देखो सी तो ऑलरेडी आ गया, सी डेक्स भी आ गया, तो आप सी डबल डेक्स कर लो। तो माना तुल्य धारिता कितनी है सर? सर माना तुल्य धारिता 1/c डबल डेक्स है। तो अब क्या आएगा सर? 1/c1 प्लस 1/c2। पर c1 के रूप में कौन है? c, और c2 के रूप में कौन है? c डेक्स। तो ये आएगा सर 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c डेक्स, यही आएगा 1/c1 प्लस 1/c2। तो क्या आएगा सर? 1/c प्लस 1/c डेक्स। तो कितना आएगा सर? 1/c डबल डेक्स कितना आएगा सर? 1/c कितना है सर? ये तो c कितना है? 4, ये कितना है? 8। तो ये आएगा सर 1/4 प्लस 1/8, 1/4 प्लस 1/8। अब बताओ इसमें एलसीएम लो, कितना आएगा सर? इसका एलसीएम तो 8 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा? 2 प्लस यहाँ कितना आएगा? 1। तो कितना है सर? ये हमारे पास अगर निकाले तो सर ये हमारे पास आएगा, कितना आएगा सर? ये आएगा 1/c डबल डेक्स। कितना आया सर? ये आया 3/8 माइक्रोफेरेड। ये किसका मान आया सर? ये आया 1/c डबल डेक्स का, जहां c डबल डेक्स कौन है सर? इस परिपथ की तुल्य धारिता। देखो परिपथ पूरा हो गया है। पहले ये दोनों क्या थे? समांतर। ये दोनों क्या थे? समांतर थे सर। ठीक है, तो इन दोनों को समांतर किया, समांतर c निकल गया। फिर ये दोनों क्या है? समांतर, सब समांतर लगाए लग गया। फिर आपस में क्या है? श्रेणी। तो देखो परिपथ को आइडेंटिफाई सबसे इंपॉर्टेंट। देखो ये तो सूत्र सबको याद रहेगा, ये फॉर्मूले सबको ध्यान रखते हैं श्रेणी समांतर के, कि सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि सर परिपथ को आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे श्रेणी क्रम है, कहाँ पे समांतर है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, और जहां श्रेणी क्रम है वहां श्रेणी क्रम का सूत्र लगाओ, जहां समांतर है वहां पे समांतर क्रम लगाओ। ठीक है, ये दोनों क्या थे? समांतर। फिर ये दोनों क्या है? समांतर। फिर आपस में क्या है? श्रेणी। इनको ढंग से करना बेटा, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन मैंने अभी आपके लिए किए यहाँ पे सर, वो एज इट इज वही क्वेश्चन प्रतिरोध में भी आते हैं। किसमें आते हैं बेटा? प्रतिरोध में भी आएंगे। तो बताओ कितना आएगा सर? ये 1/c डबल डेक्स, यहाँ पर हमें चाहिए c डबल डेक्स, उल्टा कर दो, कितना आएगा? 8/3 माइक्रोफेरेड। तो सर ये लो हमने तुल्य धारिता निकाल भी ली। तो इस तरह से आपको और भी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन कराए, बुक में आप देखेंगे तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन और मिलेंगे, तो आप करेंगे। ठीक है बेटा, अब नया टॉपिक कल शुरू करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू। ओके बेटा। ओके सर।